नमस्ते। डर के दीवानों, आपका स्वागत है दक्षराज फ्री म्यूजिक चैनल पर, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देती है। आप देख रहे हैं भूतिया हवेली का खौफ भाग 11। पिछली बार हमने देखा कि जैक्स और दक्ष उस भयानक तहखाने में फंस गए जहां ताबूतों से छायाएं उभर रही थीं और एक अनजान डर उन्हें घेर रहा था। आज का भाग और भी डरावना है, तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए और चलिए छायाओं के सच की ओर बढ़ते हैं। तहखाने का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। जैक्स और दक्ष की सांसें तेज थीं और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बंद दरवाजे ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। सामने वो भयानक छाया थी, लंबी, काली और नीली चमकती आंखों वाली। उसकी ठंडी सिसकी हवा में गूंज रही थी और हर सिसकी के साथ तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। औरत की छाया, जिसकी लाल आंखें पहले डरावनी थीं, अब कोने में सिकुड़कर कांप रही थी, जैसे वो नई छाया से आतंकित हो। दक्ष, ये क्या चाहती है? जैक्स ने फुसफुसाया। उसकी टॉर्च की रोशनी उस नई छाया की लंबी उंगलियों पर पड़ी जो हवा में किसी को खोज रही थीं। मुझे नहीं पता जैक्स, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा, दक्ष ने जवाब दिया। उसकी आवाज में डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। तभी फर्श फिर से हिला और एक और ताबूत धीरे धीरे उभरने लगा। इस ताबूत पर और भी अजीब निशान थे, निशान जो सांप की तरह लहरा रहे थे। ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक और किताब हवा में तैरने लगी। इसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे और हर पन्ने पर एक चेहरा उभर रहा था। चेहरों की आंखें खाली थीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें खून जमा देने वाली थीं। जैक्स, ये किताबें, ये हमें कैद करना चाहती हैं, जैक्स चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। दक्ष ने हिम्मत जुटाकर उस किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी नई छाया ने एक भयानक चीख मारी। उसकी नीली आंखें अब औरत की छाया की ओर मुड़ गईं। औरत की छाया ने एक दर्दनाक सिसकी छोड़ी और धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। दक्ष, ये दोनों छायाएं, ये एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं? जैक्स ने पूछा। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा से भरी थीं। तभी किताब के एक पन्ने पर लाल रंग से लिखा एक वाक्य उभरा। वह उसकी हत्या की सजा भुगत रही है। पन्ने तेजी से पलटे और एक कहानी सामने आई। 50 साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी जिसने अपनी बहन की हत्या कर दी थी। उसकी बहन की आत्मा अब उस ताबूत में कैद थी और उसकी छाया, नीली आंखों वाली, अपनी हत्यारी को सजा देने के लिए लौटी थी। तो ये औरत हत्यारी है? दक्ष ने हैरानी से कहा। और ये नई छाया उसका बदला लेने आई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किताब के आखिरी पन्ने पर एक और चेतावनी लिखी थी। जो इस तहखाने में आएगा वह हमेशा के लिए हमारा होगा। तभी तहखाने की दीवारों पर लाल रंग से लिखे शब्द उभरने लगे। तुम अब हमारे हो। जैक्स, दक्ष, दोनों लड़के चीख पड़े। नई छाया अब उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लंबी उंगलियां उनके चेहरों के पास मंडरा रही थीं। किताब के पन्नों पर अब उनके चेहरों की तस्वीरें बनने लगीं, जैसे उनकी आत्माएं उसमें खींची जा रही हों। जैक्स, दक्ष, नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। दक्ष ने चिल्लाकर एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई और ताबूत पर दे मारी। ताबूत टूटा और एक चमकदार रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। नई छाया चीखी और पीछे हटी, लेकिन किताब अभी भी हवा में तैर रही थी। जैक्स, वो किताब, हमें उसे नष्ट करना होगा, दक्ष ने कहा। लेकिन क्या वे उस किताब को नष्ट कर पाएंगे? क्या वे उस तहखाने से जिंदा निकल पाएंगे, या उनकी आत्माएं भी उन ताबूतों में कैद हो जाएंगी? और वो औरत की छाया, क्या वो सचमुच गायब हो गई, या वो अभी भी कहीं छिपी है अपनी अगली चाल की ताक में? क्या जैक्स और दक्ष उस भयानक किताब को नष्ट कर पाएंगे? क्या वे छायाओं के चंगुल से बच निकलेंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही तो अभी दक्षराज फ्री म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा और अगली बार किस तरह का डर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए
सावधान रहें, कहीं कोई छाया आपका पीछा न कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।